तैयार हो जाओ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। नरेटर बता रहा था कि स्वेगन नाम का एक आदमी था जिसने हजारों लोगों को मार दिया। अभी भी वो किसी को मार ही रहा था। उतने में उसको आवाज आती है कि मैंने सुना है कल तुम्हारा एग्जीक्यूशन डे है और तुम अपने आखिरी वक्त में भी प्रिजन गार्ड को मारने में लगे हुए हो। तब भी वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो बोलने लगता है कि इधर तो देखो एक बार, फिर तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो लोगों को मारना। फिर वो उस आदमी की तरफ मुड़ जाता है और बोलने लगता है कि तुमको देखो तो ऐसा लगता है कि तुम एक ब्लैक स्मिथ हो, लेकिन तुम इस प्रिजन में क्या कर रहे हो और तुम इसके अंदर आए कैसे। फिर वो बोलने लगता है कि तुमने मेरी स्मेल से ही पता कर लिया कि मैं एक ब्लैक स्मिथ हूँ और मेरा आंसर वही है जो कि तुमने अभी रिस्पॉन्स करा। फिर वो बोलने लगता है मुझे कुछ फील नहीं होता। जब से मैं बड़ा हुआ हूँ ना मुझे हैप्पीनेस पता है ना मुझे रोना। मैं कुछ जानता ही नहीं। इस चक्कर में मैं लोगों को मारता रहता हूँ जिससे मुझे कुछ महसूस हो, लेकिन मैंने अभी तक कितने लोगों को मार दिया पर मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ अभी तक। अब देखो मैं कल मरने वाला हूँ तब भी मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही। मैं पैदा ही क्यों हुआ है ऐसी दुनिया में जहाँ मैं कुछ चीज को फील ना कर सकूं। फिर वो बूढ़ी वाला बंदा बोलने लगता है कि मैं तुम्हारी परेशानी को नहीं समझ सकता, लेकिन मैं तुम्हें वो दिला सकता हूँ जो कि तुम बचपन से पाना चाहते हो। मैं तुम्हें फील करा सकता हूँ और तुम मेरे लिए क्वालिफाइड हो इस काम के लिए। फिर वो बोलने लगता है क्वालिफाइड। फिर वो बूढ़ी वाला बंदा बोलने लगता है कि वैसे भी तुम कल मरने वाले हो, इससे अच्छा तुम अपनी बॉडी मुझे दे दो और मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। और वो चीज एक स्वॉर्ड है। ये सुनते ही उसका कुछ रिएक्शन नहीं होता। फिर अपना सीन चेंज होता है। किसी बंदे का हाथ लावा में था ये और किसी का हाथ नहीं, ये उसी बंदे का हाथ था और वो भी वहां पे पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि मुझे मजा आ रहा है। क्या इसी को बोलते हैं इमोशन। मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, आखिरकार मुझे मिल गया। इधर वो ब्लैक स्मिथ एक तलवार बनाने में लगा हुआ था और उधर से वो चिल्लाए जा रहा था कि मुझे यही चीज की डिजायर थी और मुझे वो चीज मिल गई। और उसके बाद उस ब्लैक स्मिथ ने एक ब्लेड बना ही दिया और उस ब्लैक स्मिथ ने इस स्वॉर्ड का नाम रखा स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है। इधर अपना ब्लेड किंग हंसते हुए बोलने लगता है कि अच्छा करा तुमने अपनी लाइनेज को छोड़ दिया, अब तुम यहाँ पर फ्रीली घूम सकते हो। और ब्लेड किंग सोचने लगता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी इसकी लाइनेज, वो भी अब यहाँ से चली गई। अब यहाँ पर कोई नहीं बचा मेरे अलावा। अब मैं इसको लेके ही रहूंगा, अब ये मेरा ही होके रहेगा। उतने में ही डार्क साइड लीडर आ जाता है और बोलने लगता है कि अब मैं ही बचा हूँ अपना ऑफर देने के लिए। इतनी बात सुनते ही अपना बेस्ट किंग और ब्लेड किंग उसकी तरफ ऐसे घूर के देख रहे थे ये क्यों बोला। और वो बोलने लगता है कि चाहे मैं तुम्हें अपनी शॉर्ट टेक्निक सिखा दूं तब भी तुम हार जाते, लेकिन मैं तो उस मशहूर ब्लेड किंग के ओहदे से भी नीचे हूँ। लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तुम काफी फैसिनेट होगे जब तुम उसको देखोगे। फिर जियोन बोलने लगता है क्या, और वो अपने सैनिकों को आदेश देता है लेके आओ उसको। और जियोन को बोलने लगता है कि अगर तुम मेरे डिसाइपल बनोगे तो मैं ये तुमको दूंगा। और उस चीज को आता हुआ देख सारे किंग शॉक में खड़े हुए थे और सोचने लगते हैं ये क्यों मार रहा है इसको। और वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें एक स्वॉर्ड दूंगा और उस स्वॉर्ड का नाम होगा स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड। और उसके सैनिक उस स्वॉर्ड को लेके आ रहे थे और उसमें से काफी सारी ब्लैक ऑरा भी बाहर निकल रही थी। जैसे ही वो वहां आके रखती है, ब्लेड किंग खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है तुम ऐसा नहीं कर सकते डार्क साइड लीडर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने इतनी खतरनाक चीज यहाँ क्यों लाके रख दी, तुम्हें पता है ना ये लड़का उस चीज को छूते ही मर जाएगा। इधर जियोन उसकी तरफ देखने लगता है और सोचता है कि दे बेचिंग स्वॉर्ड और इसको लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ यूजी ने बनाया था और उसने केवल 3 ही बनाई थी। उनमें से एक ये है। ये वाली तब मिली थी जब रॉयल टॉम तबाह हो गया था और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इसको बेच दिया मुरियम वर्ल्ड को। फिर डार्क साइड लीडर बोलने लगता है कि ये वाली स्वॉर्ड तुम्हारे किसी भी डिजायर को सामने ला सकती है तो तुम इसको उठाओगे। ये इंसानों को खा जाती है, जो इंसान इससे कमजोर हो जाए इसको संभाल ना पाए ये उसको आसानी से मार देती है। और ये विचिंग स्वॉर्ड किसी मेहनत में बनाई गई थी और इसका नाम भी उसी बंदे ने रखा था स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड। और उसमें से इतना ऑरा बाहर आ रहा था कि ब्लेड किंग भी सोचने लगता है कि इस स्वॉर्ड अभी तक खुली नहीं तब भी इसमें से इतना ऑरा बाहर आ रहा है कि एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट इसके इसी ऑरे से इन्फ्लुएंस होकर कुछ भी बोल दे। और वो डार्क साइड लीडर से बोलने लगता है कि क्या तुम श्योर हो इस चीज के लिए। लेकिन डार्क साइड लीडर कुछ नहीं बोल रहा था। फिर ब्लेड किंग को गुस्सा आ जाता है। वो उस टेबल
दिल को ही तोड़ देता है और बोलने लगता है तुम बोल क्यों नहीं रहे कुछ, तुम ऐसी डेंजरस चीज कैसे ला सके हो, तुम्हें पता है ना ये लड़का उसको छूते ही मर जाएगा और तुम कुछ बोलो। फिर डार्क सेक्ट लीडर बोले लगता है कि मैं तुम्हें बोल नहीं सकता। फिर किंग उसको शांत करते हुए बोलने लगता है कि भाई तू शांत हो जा। फिर डार्क सेक्ट लीडर बोलने लगता है कि तुम चाहे कितना भी कर लो पर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ इस सॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड के बारे में। ये कंटेन करती है एक एबिलिटी को जो कि तुम्हारी एक्सप्रेशन को बाहर निकालेगी चाहे तुम इसको कितना भी दबा लो। ये बात सुनते ही ब्लेड किंग बोलने लगता है तुम क्या कह रहे हो। फिर डार्क साइड लीडर बोलने लगता है जैसे कि तुमने मुझसे बोला जो भी इस सॉर्ड को वील करेगा काम करना शुरू कर देगी और उसके मन के अंदर जो भी डिजायर है उसको बाहर निकाल देगी। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो इस लड़के के मन में क्या है। और इस लड़के ने अभी बोला था कि मैं कन्वर्ट हो गया हूँ, हम कैसे मान लें ये सच कह रहा है कि झूठ। इतना सुनते ही ब्लेड किंग भी शांत हो जाता है और डार्क साइड लीडर बोलने लगता है चलो स्टार्ट करते हैं। फिर जियोन नीचे झुकते हुए उस बॉक्स पे हाथ रखता है और सोचने लगता है कि और इसमें कितनी सारी डेथ क्यों आई है। इधर डार्क साइड लीडर घुस हो रहा था कि एक बार छुए तब मजा आएगा। जैसे ही जियोन उसको निकालने वाला था उतने में ही ब्लू स्पीड आ जाती है और बोलने लगती है मॉर्टल इसमें से काफी सारी मॉन्स्टर्स की भी बाहर निकल रही है, ध्यान से इसको खोलना। फिर जियोन बोलने लगता है कि मुझे इसमें से ऐसी फील आ रही है जैसे कि मैं कोई आर्टिफिशियल चीज को बाहर निकालने वाला हूँ, अब मैं इसको निकालूंगा तो मजा आएगा। फिर ब्लू स्पीड द्वारा उसे बोलने लगती है कि तुम इस स्वॉर्ड के चक्कर में डार्क साइड लीडर को तो नहीं चुनोगे, क्या तुम्हारा और कोई प्लान है। फिर जियोन बोलने लगता है हाँ मेरा और भी प्लान है। फिर वो बताने लगता है कि डार्क साइड लीडर के अंदर में पूरी डार्क केबल आती है, उसके अंदर पूरा सेक्ट आता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आती है। मैं उसमें जाके गोस्ट ब्लेड को ढूंढ लूंगा जो कि जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था। फिर जियोन उसके सारे तलिस्मान हटाते हुए आखिरकार उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और निकालते हुए सोचने लगता है कि इसमें से कितनी भी मॉन्स्टर की बाहर निकले मैं सारी की सारी की को एब्जॉर्ब कर लूंगा। फिर जियोन उसको पूरी तरह से बाहर निकाल लेता है और उसमें से काफी सारी मॉन्स्टर्स की भी बाहर निकलने लगती है। उसको देख के वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए थे सारे के सारे सोचने लगते हैं कि क्या पावर है इसमें इस सॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड में। जैसे ही जियोन कुछ करने वाला था उसमें से काफी सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो सॉर्ड बोलने लगती है तुम कितने इंटरेस्टिंग पर्सन हो, चलो मुझे दिखाओ तुम्हारी डिजायर क्या है। फिर वो जियोन पे काबू करने की कोशिश करता है और बोलता है चलो मैं अंदर जाके देखता हूँ कि तुम्हारी रिटर्न डिजायर क्या है और मैं उस पर काबू कर लूंगा। फिर वो जियोन के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि उसके ग्रैंडपा जमीन पे लेटे हुए हैं और जियोन उनको ही देख रहा है। ये वही वाला सीन है जो कि अब हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। वो जियोन को देख के सोचने लगता है अच्छा ये है तुम्हारी डिजायर, चलो मैं इसको पूरा करता हूँ तुम्हारी इस डीप डिजायर को। तुम रिवेंज लेना चाहते हो जिसने तुम्हारे ग्रैंडपा को मारा था। वो और कुछ सोच पाता उतने में ही उसकी नजर जियोन के चारों तरफ खड़ी हुई दीवार पे चली जाती और वो सोचने लगता है ये वॉल क्यों है यहाँ पे। इस वॉल को देखो ऐसा लगता है कि ये वॉल ही इसके दुखों का कारण है, लेकिन ये वाली वॉल बनी ही क्यों इसके मन के अंदर, चलो देखते हैं। और वो बाहर आते हुए सोचने लगता है कि किसी को मारना या रिवेंज लेना ये तो तुम्हारे रियल इमोशन है लेकिन ये तुम्हारी ट्रू डिजाइन नहीं है। और वो उस घास पर पैर रखते हुए सोचने लगता है कि तुम्हारे इस बॉल के अंदर और कुछ है और बॉल के बाहर यहाँ पे तुमने ऐसा कर रखा है, तुम आखिरकार चाहते क्या हो। फिर वो वहां से आगे बढ़ जाता है और आगे उसी सील को देखता है और सोचने लगता है गेट, ये चीज मुझे यहाँ नहीं दिखी, चलो मैं इसको खोल के देखता हूँ और फील करता हूँ इसके अंदर है क्या और मुझे मिल जाएगा तुम्हारे डीप रूट के अंदर कौन सी डिजायर दबी हुई है। और उस गेट को देखते ही वो पागल सा हो जाता है और वो बोलने लगता है कि मैं इस गेट को खोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो इस गेट पे आ जाता है और बोलने लगता है कि चलो दिखाओ कि इस गेट के उस तरफ क्या है। जैसे ही वो उसको पकड़ के खोलने की कोशिश करता है उतने में जियोन का हाथ आ जाता है। वो सोचने लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और जियोन से हाथ छुटाते हुए बोलने लगता है तुम उठ कैसे गए, तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए था ना। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है कि जियोन तो अभी भी वहाँ खड़ा था। फिर वो सोचता है लेकिन ये कौन है, असली वाला तो वहाँ खड़ा है लेकिन तुम हो कौन मुझे बताओ। फिर जियोन के नए रूप को दिखाते हैं, वो बोलने लगता है ये है मेरा ट्रू नेचर और ये हूँ मैं असली। फिर अपना सीन बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जियोन उसी को अभी भी वील्ड करे हुए खड़ा हुआ था और सारे किंग्स डरे हुए थे। ब्लेड किंग बोलने लगता है कि डार्क सेक्ट लीडर क्या ये नॉर्मल है। फिर सेक्ट लीडर बोलने लगता है नहीं ये नॉर्मल नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा इसको रिएक्ट करते हुए, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको ऐसे
जैसा रिएक्ट करते हुए। इधर जियोन के उस ब्लेड में से कुछ ज्यादा ही एनर्जी बाहर आ रही थी। ब्लेड किंग सोचने लगता है कि इसकी आंखें भी काली हो गई हैं, यहाँ हो क्या रहा है। उतने में ही उसके पैरों के नीचे ब्लड आ जाता है। वो सोचने लगता है ये क्या चीज है, ये यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही वो सामने देखता है उसकी भी ट्रू डिजायर बाहर आ जाती है और चारों तरफ तबाही मची हुई थी। वो अकेला वहाँ खड़ा हुआ था और चारों तरफ देखने लगता है कि यहाँ क्या हो रहा है। और वो बोलने लगता है डार्क सेट लीडर, और तुम सारे कहाँ गए, तुम लोग मर गए क्या, ये कैसा इल्यूजन है। फिर वो सोचता है कि क्या ये इल्यूजन है कि रियलिटी, मुझे पता ही नहीं लग रहा अभी क्या हुआ। फिर वो सामने देखता है कोई आ रहा है। फिर वो देखता है कि जियोनी उस तलवार को लेके उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो सोचता है कि ये काली आंखें हैं और इसके साथ ये फ्लेम कुछ अलग ही है। इसको देख के मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे और मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ इसको देख के। और इस बंदे के शरीर में से कितनी सारी ब्लैक फ्लेम बाहर निकल रही हो उसको देख के तो मेरे को और ज्यादा डर लग रहा है। क्या इसी को बोलते हैं मरना। और मैं हिल क्यों नहीं पा रहा और मैं क्या करूं। और वो डायरेक्ट अटैक कर देता है ब्लेड किंग पे, जिससे ब्लेड किंग मर जाता है और वो रियलिटी में वापस आता है और सोचने लगता है ये क्या हुआ, अभी मैंने ये क्या देखा, मैं बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आता है वो इधर उधर देखने लगता है और सोचता है कि इन लोगों के साथ भी वैसा ही हुआ है जैसे कि मेरे साथ। क्या इन लोगों को भी ऐसी चीजें दिखाई दी जो कि मुझे दिखाई दी थी। इस स्वॉर्ड में सच में कुछ बात है। इस स्वॉर्ड के अंदर से जो भी ऑरा बाहर निकल रहा है, जिसकी मदद से तुम किसी भी बंदे की एक डिजायर को बाहर निकाल सकते हो। लेकिन ये लड़का अभी तक इसको पकड़े हुए कैसे है, क्या चल रहा है यहाँ पे। और उसको कुछ आवाज आने लगती है। फिर से अपना सीन चेंज होता है जियोन के इनर डिजायर में। वो मॉन्स्टर रियल वाले जियोन को देखते हुए घबरा रहा था और सोचने लगता है मैं कहाँ आ गया, क्या मैंने कोई गलती कर दी। फिर वो वहां से भागने लगता है और भागते हुए बोलने लगता है कि मैंने कुछ नहीं करा, मेरा पीछा करना छोड़ दो। और इस इंसान के अंदर ऐसी कैसे कोई चीज हो सकती है जो कि इतनी डरावनी है, जिसको देख के मुझे भी डर लग रहा है। बल्कि मैं कोई इमोशन भी फील नहीं कर पाता, तब भी मुझे इसको देखकर डर लग रहा है। मैं तो यहाँ आया था कि इस लड़के की बॉडी पे टेक ओवर करने के बाद मुझे एक फिजिकल बॉडी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ चल क्या रहा है। उतने में वो बेचारा गिर जाता है और जैसे ही उठ के पीछे देखता है और उसको अपने सामने मौत दिखाई देती है और वो सोचने लगता है कि ये मुझे या मारेगा या मुझे खा जाएगा। रियल वाला जियोन उसके बगल से गुजर जाता है और वो सोचने लगता है ये बगल से क्यों निकल गया मेरे। और वो आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है कि अभी के टाइम पे मुझे काफी सारे गेस्ट मिले हैं, लेकिन तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वो एक क्लिक करता है और उसी एक क्लिक की मदद से उसको वो वहां से खत्म ही कर देता है और वो ऐसा लगता है कि उसको रियलिटी से ही उसने उड़ा दिया। फिर जियोन की आंख खुलती है और वो सोचने लगता है क्या मैं पास आउट हो गया था थोड़ी देर के लिए, ये स्वॉर्ड इतनी हिल क्यों रही है, क्या हुआ, क्या इसने खुद ही मुझे अपना मालिक मान लिया। फिर आखिरकार जियोन ने उस स्वॉर्ड को विल्ड कर ही लिया और उसको देख के सारे के सारे लोग सोचने लगते हैं क्या बात है, इस लड़के ने इस स्वॉर्ड को विल्ड कर ही लिया। और ये वाला चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।